अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो आज का जो व्लॉग है ना, वो आपको जिस तरह से मैंने कल बताया था कि आज का जो दिन था, जैसे कि कल का दिन मेरे लिए स्पेशल था, तो आज का दिन भी मेरे लिए स्पेशल ही है क्योंकि मेरे भाई वालों का समझ लें कि मैट्रिक क्लास की फेयरवेल थी और उसमें मेरे भाई भी शामिल हैं और 9th क्लास ने फेयरवेल दी थी, उसमें भी मेरे भाई शामिल हैं। तो उनको हटाकर जो आज पार्टी का इंतज़ाम किया था, तो वो बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी कि किस तरह का इंतज़ाम होता है, क्योंकि हमारी जब फेयरवेल हुई थी तो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा अच्छा इंतज़ाम हुआ था। तो अभी मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगी कि किस तरह से फेयरवेल हमने मनाई थी, क्योंकि ज़्यादातर फेयरवेल्स में होता है कि धूम धड़क के हो रहे होते हैं और बिल्कुल ही मतलब ना नाच गाना वगैरह, जिस तरह से मैंने आज तक देखा यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस वगैरह देखी हैं तो फेसबुक पे। तो लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि सिंपल फेयरवेल किस तरह से होती है, क्योंकि फेयरवेल में सिर्फ ये होता है खाना वगैरह खिलाते हैं, ठीक है। तो अभी मैं स्कूल आ गई थी और स्कूल में जो मिसें हैं ना, वो इंतज़ाम कर रही थी। असल में हमने बाहर से कुछ ऑर्डर वगैरह नहीं किया था, घर में ही मतलब अचार गोश्त बना रहे थे। मेन्यू में अचार गोश्त रखा था और कुलचे जो होते हैं जैसे नान होते हैं वो रखे थे साथ में, और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रखी थी। और ये 9th क्लास की तरफ से डिनर मतलब लंच था मैट्रिक क्लास के लिए। तो ये सारी चीज़ें काट के रख रही थी और ग्रैंड कर ली थी। फिर मिस वालों ने जैसे बोल रहे थे कि आप बस वीडियो बना लें बर्तन की, बाकी हमारी नहीं लीजिएगा। तो मैंने उन्हें यही बोला था कि जी मैं प्राइवेसी का ख्याल ही रख रही हूँ। तो फिर मैं आपको इनकी रेसिपी बता देती हूँ कि ये लोग क्या क्या डाल रहे थे। 2 पैकेट इन्होंने ऑयल के डाले थे और उसके बाद आग जो थी वो बहुत तेज़ आ रही थी, और ये जो रिफ्लेक्शन हो रही है ना धूप की, वो इस वजह से हो रही है क्योंकि ये धूप इधर पड़ रही थी किचन में ना, धूप बाकायदा आ रही थी। और ये 7 किलो गोश्त था चिकन का, तो चिकन का गोश्त डाला था 7 किलो। उसके बाद जी जब आप पेस्ट देख रहे हैं ना, ये पेस्ट प्याज का बनाया हुआ है, जो अभी आपको खोए की तरह लग रहा है, ये असल में प्याज का पेस्ट है। तो इसको अच्छी तरह से भूनना था। प्याज का पेस्ट इसलिए बनाया था क्योंकि अचार गोश्त का मेन्यू रखा था, और जिस तरह से हम प्याज़े वैसे तलते हैं और या फ्राई करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ना टाइम लगता है, और उसके अलावा वो अलग अलग भी होती हैं। इसलिए सब इसका पेस्ट बनाया था कि अचार गोश्त का जो मसाला है वो अच्छी तरह से और उसकी जो ग्रेवी है वो ज़्यादा बन जाए। तो साथ के साथ मैं मिसों से बातें भी करती जा रही थी। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मैं अपनी मिसों के साथ दोबारा एक दफ़ा दोबारा हूँ उनके साथ, ठीक है। फिर ये गोश्त डाल दिया था मिसों ने, और उसके अलावा ये था कि गोश्त डालने के बाद इसको भी हिलाना था और अच्छी तरह पकाना था। तो ये मिसें वगैरह कर रही थी और साथ के साथ मैं उनसे सीख भी रही थी, क्योंकि अचार गोश्त तो मैंने कभी नहीं बनाया और फर्स्ट टाइम ये हो रहा था कि हम अचार गोश्त बना रहे थे। और मतलब फेयरवेल पे ना मैं सिर्फ वीडियो क्लिप्स ले रही थी और मिसें ना बना रही थी, और उन्होंने बोला था कि आप बस वीडियो बना लें, तो इस वजह से मैं वीडियो बना रही थी। तो नीचे असल में पेपर्स भी हो रहे थे, तो जब पेपर्स करवा लिए थे तो चिल्ड्रंस को भेज दिया था उनके घरों पे, और जो 9 और मैट्रिक थी वो मतलब तैयार होने गए हुए थे अपने फेयरवेल पार्टी के लिए। तो और हम सारे कुकिंग वगैरह कर रहे थे और नीचे का सेटअप वगैरह कर रहे थे। फिर ये जो मसाला आप देख रहे हैं ना, ये मसाला दही के अंदर जो अचार गोश्त मसाला होता है ना, तो वो डाला था मिस ने, और इसको भी हिला रही थी। जब गोश्त थोड़ा गल गया था तो इसको भी हिला रही थी। जिस तरह से मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, भूनने का जो अमल होता है ना, वो बहुत ही मुश्किल कह लें, या फिर उसमें बंदे के हाथ थक जाते हैं। और ये तो थी भी 7 किलो मतलब अचार गोश्त बना रहे थे, तो मिस, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो मिस थक भी गई थी, लेकिन हिम्मत है कि वो लोग बना रहे थे और माशाल्लाह से बना भी बहुत अच्छा था। अभी जो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, तो और आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर उसके बाद मिसों ने मतलब कि ये इसका मसाला डाल दिया था और इसको अच्छी तरह से भून रहे थे। आग तेज़ आ रही थी और ऊपर से धूप की तपिश भी बहुत लग रही थी, जिसकी वजह से सेक लग रही थी। और ये जो सारा सेटअप किया था वो हमने नीचे, यानी कि हम ऊपर की तरफ शेल्फ की तरफ नहीं बना रहे थे, नीचे जैसे देग वगैरह बनती है उसी तरह से बना रहे थे, ठीक है। फिर ये टमाटर का पेस्ट डाल दिया था मिस ने, और टमाटर का पेस्ट डालने के बाद और इसके अंदर मसाले वगैरह भी ऐड कर दिए थे। असल में मैं बार बार नीचे और ऊपर का चक्कर लगा रही थी
क्योंकि नीचे का भी सेटअप करना था और ऊपर का भी सेटअप करना था। दो जो मिसें थी मेरी, मतलब कि सीनियर टीचर्स जो हैं, तो वो लोग ये ऊपर बना रहे थे, उनको ज़्यादा तजुर्बा है बनाने का। और नीचे जो है ना, मैं दूसरी टीचर्स के साथ मतलब कि सेटिंग वगैरह करवा रही थी, अरेंजमेंट करवा रही थी। वैसे तो 9 क्लास का काम होता है, लेकिन असल में 9 क्लास के जो बच्चे हैं और जो पैट्रिक क्लास के बच्चे हैं, वो लोग तैयार होने गए हुए थे और जाहिर सी बात है उनकी फेयरवेल पार्टी थी, तो हमने उनको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। और उसके अलावा सर वगैरह भी, जो प्रिंसिपल हैं, वो भी तैयार हो रहे थे। तो टमाटर का पेस्ट डालने के बाद फिर भूनना था इसे, और अच्छी तरह इसकी भुनाई होनी थी। और पता है इसमें टाइम बहुत लग रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा गोश्त था। हम जैसे घर में आम रूटीन में बनाते हैं उस तरह का गोश्त नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा ना, मतलब क्वांटिटी उसकी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से बनने में और उसे गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो मैं शॉर्ट क्लिप्स ले रही थी कि आप लोगों को दिखाऊं कि किस तरह से कुकिंग कर रही हैं, क्योंकि हर किसी की कुकिंग का स्टाइल अलग होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हर कोई कुकिंग का स्टाइल अलग से करता है। फिर जी ये इसके अंदर मिर्ची वगैरह डाल ली थी और ये भुनने के उसमें भी आ गया था, अच्छी तरह भुन गया था। तो अभी जो ये आप देख रही हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरी मिस की बेटी है और उनकी अभी बेटी अभी हुई है। तो ये रोने लग गई थी, फिर वापस मैं इसकी तरफ आ गई थी, किचन की तरफ। और मैं ये आपको दिखा देती हूँ, भून रहा था। फिर नीचे जो सेटअप हुआ था ना डाइनिंग टेबल पे, तो ये प्लेटें वगैरह रख दी थी डिनर सेट की, और उसके अलावा ग्लास वगैरह भी रख दिए थे। तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँगी किस तरह का नीचे हम सेटअप कर रहे थे। और चेयर्स लगाई थी साइड में कि सारे आराम से बैठ जाएं। फिर ये पकने के बाद ऐसा हो गया था, घर आके मैं इतना थक गई थी। और ये शाम के वक्त मैंने चावल खाए थे, क्योंकि मेरे जो नाना अब्बू हैं वो मेरे लिए चावल बाहर से ही लाए थे देख के। फिर जी आज का व्लॉग जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।